Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now we are going to talk about the lipids in this lecture. So lipids क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो कि आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि अल्कोहल हो गया, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये आपके अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंपल लिपिड्स हो गए, कॉन्जुगेट लिपिड्स हो गए, आपके डिराइव्ड लिपिड्स हो गए। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। ठीक है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल मतलब फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं, ठीक है, विथ अल्कोहल्स, ठीक है, एज अ बैकबोन। सो आपके टाइप्स सिंपल लिपिड्स दो तरह के, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। फ्लैट्स एंड ऑयल्स को आप ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स बोलते हो, ठीक है, दे आर द एस्टर्स ऑफ 3 फैटी एसिड्स विद ग्लिसरोल। अल्कोहल की जगह क्या होगा? ग्लिसरोल होगा। ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यूज। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो आपके ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं? आपके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं। अगर वैक्सीज की बात करूं तो दे आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। यहाँ पे ग्लिसरोल नहीं होगा, ग्लिसरोल के अलावा कोई भी अल्कोहल हो सकती है, ठीक है। सिटाइल अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सीन्स, ठीक है, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, एंड दे आर द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑल्सो, जैसे कि क्यूटिकल इन प्लांट्स में है, एयर वैक्स है ह्यूमंस के अंदर, तो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं, दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। ये तो होना ही होना है ना, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स, ये तो होना ही होना है। इसके अलावा कोई अगर एडिशनल ग्रुप्स जुड़े हों, जैसे कि फॉस्फेट जुड़ा हो, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हो, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स बन जाते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड जो कि आपका एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है, जिसमें एक पोलर हेड होता है एंड दो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ठीक है, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपका इस तरह जिसमें आपका पोलर और नॉन पोलर ग्रुप दोनों हो, दैट इज कॉल्ड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। पोलर हेड जो है आपका वाटर लविंग है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो वाटर रिपेलिंग है, वो फोबिया है उसको पानी से, तो पानी से दूर भागती है, एंड ये आपके हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करती है, ठीक है। तो जिसमें आपको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों हो, दैट इज एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल। ये आपके सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बिकॉज आपको पता है आपकी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। ये मल्सीफायर्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर्स को स्टेबलाइज करते हैं इन फूड प्रोडक्ट्स में, इसलिए इसको काफी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है बिकॉज स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। ये लिपोसोम्स बनाते हैं जो कि ड्रग डिलीवरी में काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स दो तरह के हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या होगा? फॉस्फोलिपिड्स होंगे विथ ग्लिसरोल एज द अल्कोहल, ठीक है, जैसे कि लेसिथिन हो गया, सिफेलिन हो गया, कार्डियोलिफिन हो गया, फॉस्फोटाइडिल सेरीन हो गया, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स में क्या होता है? स्फिंगोसिन जो है वो अल्कोहल होगी, और आपको पता है स्फिंगोमाइलिन जो है माइलिन चीक में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स के बाद ग्लाइकोलिपिड्स में फैटी एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और साथ में एक नाइट्रोजनस बेस होगा। अल्कोहल इसमें स्फिंगोसिन होगी, इसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोला जाता है। एग्जांपल सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स आपके ब्रेन नर्वस टिश्यूज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। देन आ जाओ लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। इसके अलावा आपके सल्फोलिपिड्स हो सकते हैं, अमीनोलिपिड्स हो सकते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। देन आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, जो कि आपके किससे बनते हैं? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। इसमें आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स होंगे, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास एकिनोसेनॉइड्स होंगे, जिसमें आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ये सब आता है। टर्पीन, जिसमें आपके विटामिन ए, ई, के, कैरोटीनॉइड्स, यूबिक्विनोन, ये आते हैं। सब आपके डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ठीक है, जो किससे बनते हैं? आपके सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, ठीक है।
देन फंक्शंस की बात करूँ लिपिड्स की, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के मेन सोर्स यही हैं। आपका सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, आपके सेक्स हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ठीक है, ये सब उन्हीं से बनते हैं, आपके लिपिड से ही बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, फ्यूल रिजर्व है, 1 ग्राम ऑफ फैट जो है आपको 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्राइसाइक्लिस्ट्रोल जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स में बायोन्सी प्रोवाइड करता है लिपिड ब्लबर, ठीक है। देन आपको फैटी एसिड्स की बात करूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं विथ लॉन्ग एलिफेटिक अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें एक सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें दो से ज्यादा डबल बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस फैट्स होते हैं जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है डबल बॉन्ड के वो अपोजिंग साइड्स में लगा होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगे, इसे बोलते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि अच्छे फैट्स नहीं होते हैं, है ना। Okay, most of fatty acids that occur in natural lipids are of even carbon. ज्यादातर जो फैटी एसिड्स जो नेचुरल लिपिड्स में एग्जिस्ट करते हैं वो इवन कार्बन्स के होते हैं, जैसे कि 14, 16, 18, 20, ठीक है। बिकॉज फैटी एसिड्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, और इसमें जब फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में तो इसमें दो कार्बन साथ साथ में ऐड होते हैं, ठीक है। और वो कार्बन्स कहाँ से डिराइव होते हैं, एसिटाइल कोए से, तो दो दो कार्बन्स ऐड होते हैं, इसलिए ज्यादातर हमारी बॉडी में नेचुरल जो लिपिड्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें दो आपके वो इवन कार्बन्स वाले होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन से हैं, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, 16 कार्बन, 18 कार्बन। एंड और चेन में मोस्ट कॉमन कौन से, प्रोपियोनिक एसिड, वेलेरिक एसिड, 3 कार्बन, 5 कार्बन वाला। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते उसको अपनी डाइट से सप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आपके जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। लिनोलिक एसिड जो है ओमेगा 6 है, लिनोलेनिक एसिड जो है वो ओमेगा 3 है, ठीक है। एंड एक आर्किडोनिक एसिड भी होता है, ये आपका एसेंशियल कब होता है, जब आपका इसका जो प्रिकर्सर है लिनोलिक एसिड जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो आर्किडोनिक एसिड भी आपका एसेंशियल हो जाएगा, जिसको आपको डाइट से लेना पड़ेगा। अगर ये हुआ, इसका प्रिकर्सर ही प्रेजेंट होगा तो ये बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर दिस एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फैटी लीवर को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फैटी लीवर आपके को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एंड इकिनोसिस्टेनॉइड्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये डेफिशिएंट है तो उससे क्या होगा, आपकी फ्रीनोडर्मा और टोड स्किन जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी जो आपके लिम्स हैं, बटॉक्स हैं आपके बैक पे, ठीक है, एक हॉर्नी इरप्शंस हो जाएंगी, ठीक है। आपके हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा और पुअर वुंड हीलिंग होगी, ठीक है। देन है ट्राइसाइक्लिस्ट्रोल्स, दैट इज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल्स विद फैटी एसिड्स, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इनको न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट है हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो आपके ट्राइसाइक्लिस्ट्रोल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके एडिपोज टिश्यूज के एडिपोसाइट सेल्स में, ठीक है। ट्राइसाइक्लिस्ट्रोल जिसमें आपके 3 चेन्स होंगी फैटी एसिड्स की, ठीक है। देन आते हैं आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, जो कि कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रॉम नेचुरल फैट्स और ऑयल्स, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सोप्स बाय दिस स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट्स। स्पोनिफिकेशन क्या है, जब आपके ट्राइसाइक्लिसराइड को आप अल्कली के साथ, NaOH के साथ जो है रिएक्ट करते हो तो आपका ग्लिसरोल एंड सोप बनता है, ठीक है। वेयरएस जो आपके डिटर्जेंट्स हैं सिंथेटिक क्लीनिंजिंग एजेंट्स हैं, जो कि सिंथेटिक सॉल्ट्स हैं आपके लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड या अल्काइल सल्फेट के, जो कि कहाँ से डिराइव होते हैं, पेट्रोलियम से, ठीक है। सो डिटर्जेंट्स आपके सिंथेटिक हैं, सोप्स आपके नेचुरल हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल और एल्गोस्टेरॉल की बात करूँ, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉल है, ठीक है। आपके सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लिपोप्रोटीन का कंपोनेंट है, ठीक है। और माना जाता है, मतलब क्या बोला जाता है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपके बाइल से जो है ये आपके डिराइव होते हैं, दिस इज अ सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल, ठीक है। इसका फॉर्मूला C27H46O, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये हेल्प करते हैं द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स एंड विटामिन डी।
वेरएस एर्गोस्टिरोल प्लांट्स में अकर करते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट की मेम्ब्रेन का, यीस्ट का, फंजाई का, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है विटामिन डी का। लिपोप्रोटीन्स है, लिपिड्स प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं फॉर लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं लिपोप्रोटीन्स। 5 तरह के होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये थे आपके लिपिड्स, ठीक है। सो do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.